गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है, इफ NC8 इक्वल्स टू NC2 फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। अगर हमें ये वैल्यू फाइंड करनी, इट मीन्स हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, n, क्योंकि जब हम यहाँ पे n की प्लेस पे वैल्यू पुटअप करेंगे तभी NC2 की वैल्यू फाइंड हो पाएगी। क्लियर। अब देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जैसे अभी हमारे पास NPR होता था, दिस इज़ कॉल्ड परम्यूटेशन, राइट। जो P से डिनोट होता था उसको हम बोलते थे परम्यूटेशन। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर है NCR, दिस इज़ कॉम्बिनेशन। वैसे ही हमारे चैप्टर का नाम क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस एक्सरसाइज में अब हम किसके बारे में रीड करेंगे, कॉम्बिनेशन। तो जैसे हमारे पास NPR का फॉर्मूला होता था, वैसे ही अब हमारे पास फॉर्मूला होता है NCR का। क्या होता है, फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, ये फॉर्मूला होता है। मतलब जिस तरीके से NPR का फॉर्मूला होता है वैसे ही किसका फॉर्मूला होता है, NCR का फॉर्मूला होता है। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम वो नोट डाउन करेंगे। NC8 इक्वल्स टू NC2, ये वैल्यू गिवन है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए NCR इक्वल्स टू NCP। अब अगर दोनों ये सेम है, आप देखेंगे कि N दोनों जगह है, C दोनों जगह है, बस ये वैल्यू चेंज है। तो एक को R सपोज कर लिया और एक को P, या कुछ और अल्फ़ाबेट भी आप ले सकते हो। तो देखिए NCR इक्वल्स टू हो जाएगा NCP। तब उस केट में क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू P होगा या R इक्वल्स टू N माइनस P, दोनों केस, राइट। मतलब हम क्या करेंगे कि ये जो 8 है उसको क्या करेंगे N माइनस 2, राइट। मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको, किसी एक जगह, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि राइट साइड ही करो, लेफ़्ट साइड करो तो R की प्लेस पे आप N माइनस R भी लिख सकते हो, P की प्लेस पे N माइनस P, लेकिन किसी एक साइड ही आपको लिखनी है, ये आइडेंटिटी होती है। तो जैसे सपोज हमारे पास क्या है, हियर NC8 इक्वल्स टू कितना है, NC2, राइट। तो ये हो जाएगा NC8 इक्वल्स टू NCN माइनस 2। यह हमने क्या करा, आइडेंटिटी यूज़ कर ली। क्लियर। क्या यूज़ कर ली, आइडेंटिटी, राइट। अब आप क्या करोगे, कंपैरिजन। तो जब आप कंपैरिजन करोगे तो N का N के साथ होगा, C का C के साथ होगा, और 8 का कंपैरिजन किससे होगा, 8 N माइनस 2 के साथ। तो देखिए यहाँ पे 8 इक्वल्स टू लिखा है N माइनस 2, राइट। ऑन रीअरेंजिंग वी गेट, हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, राइट। तो देखिए -2 जब लेफ़्ट साइड आएगा तो काय का हो जाएगा, +2 हो जाएगा, राइट। -2 लेफ़्ट साइड आएगा तो काय का हो जाएगा, +2। तो 8 + 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 10। मतलब अब आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, N की वैल्यू आ गई, राइट। तो N की वैल्यू ही चाहिए थी, हमें क्या फाइंड करना है, NC2 फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, N। तभी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, NC2 की वैल्यू। तो N हमें मिल गया 10। तो देखिए देयरफॉर अब हमें क्या फाइंड करना है, NC2। तो N के प्लेस पे मैंने यहाँ क्या पुटअप करा, 10। तो ये हो गया 10C2 इक्वल्स टू, यहाँ मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा, तो फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है हमारे पास NCR, मतलब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन में फैक्टोरियल R इन ब्रैकेट N माइनस R फैक्टोरियल, ये होता है, राइट। अब हमने यहाँ लिखा फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इन ब्रैकेट 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2, राइट, ये लिखा। क्लियर।
अब हम क्या करेंगे इसका कैलकुलेशन। तो देखो 10c2 मैंने एज इट इज़ लिखा, राइट। ये जो है 10 में से फैक्टोरियल 10 में से मैंने 10 को बाहर ले लिया, राइट। तो फैक्टोरियल में कितना बचा 9, मैंने उस 9 को भी बाहर ले लिया। अब फैक्टोरियल में कितना बचा 8, तो वो फैक्टोरियल 8 मैंने एज इट इज़ लिखा। क्यों लिखा, ताकि आप देख रहे कि ये डिवाइड में मतलब डिनोमिनेटर में जो 10 - 2 है वो क्या बन गया फैक्टोरियल 8। अब ऊपर है फैक्टोरियल 8, नीचे भी है फैक्टोरियल 8, और ये जो फैक्टोरियल 2 है उसको मैंने लिखा 2 × 1। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 आपस में क्या हो गए कैंसिल, राइट। 10 9 जा कितना हो गया 90, और डिवाइडेड बाय कितना है 2, डिवाइडेड बाय कितना है 2। अब 90/2 इट मीन्स कितनी वैल्यू आ गई 45। मतलब हमारे पास NC2 फाइंड करा तो NC2 की वैल्यू कितनी आई 45, और NC2 फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या फाइंड करा n। क्लियर, तो हमारा आंसर है 42। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है डिटरमाइन n। हमें क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है इफ़। अब यहाँ पे कंडीशन ऑन दे के रखिए। नाउ द फर्स्ट केस इज 2nc3 रेशो nc3 इक्वल्स टू 12:1, मतलब 12/1। नाउ द सेकेंड केस इज 2nc3 रेशो nc3 इक्वल्स टू 11:1। दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस ये वाला डिफरेंस है कि इसके RHS में गिवन है 12:1, और इसके सेकेंड वाले केस में RHS में गिवन है 11:1। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, गिवन फर्स्ट कंडीशन। तो क्वेश्चन में जो भी गिवन है हम सबसे पहले क्या करेंगे वो नोट डाउन करेंगे। तो गिवन क्या गिवन है 2nc3 रेशो nc3 इक्वल्स टू 12:1, मतलब 12:1 ये गिवन है 12:1, राइट। द अबव क्वेश्चंस कैन बी रिटन अस। हमारे पास क्या गिवन है द अबव क्वेश्चंस कैन बी रिटन अस। हम क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए 2nc3 डिवाइडेड बाय nc3, राइट। 2nc3 अपॉन में nc3 इक्वल्स टू क्या गिवन है 12:1, 12:1 ये गिवन है। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि NCR का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए हम यहाँ लिख देते NCR, वी नो दैट फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इन ब्रैकेट n - r, ये होता है फॉर्मूला NCR का, राइट। अब n की प्लेस पे आप क्या देख रहे हैं 2n। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है फैक्टोरियल 2n, फिर क्या है फैक्टोरियल r की प्लेस पे कितना है 3, तो हमने लिखा है फैक्टोरियल 3, फिर है n - r, तो हमने n की प्लेस पे कितना है 2n, तो हमने लिखा फैक्टोरियल में 2n - r। सेम एज इट इज़ डिनोमिनेटर में भी यही फॉर्मूला हमने अप्लाई करा। तो n की प्लेस पे कितना है n है, और r की प्लेस पे कितना है 3 है। तो डिनोमिनेटर में हमने अप्लाई करा यहाँ पे फैक्टोरियल n, इधर है फैक्टोरियल r मतलब फैक्टोरियल 3 इन ब्रैकेट n - r, इट मीन्स फैक्टोरियल n - r। RHS कितना गिवन है आपके पास यहाँ पे 12:1, तो हमने उसको एज इट इज़ लिखा है 12:1। क्लियर। अब देखिए ये टर्म हमने एज इट इज़ वापस से लिखी। देखिए 2n फैक्टोरियल अपॉन में फैक्टोरियल 3 इन ब्रैकेट 2n - 3 फैक्टोरियल, राइट, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 3 इन ब्रैकेट n - 3, राइट, इक्वल्स टू 12:1।
एक्सपांडिंग द फैक्टोरियल वी गेट। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, किसको, फैक्टोरियल वाली टर्म्स को। तो देखिए ये जो फैक्टोरियल 2n है, ये फैक्टोरियल में से बाहर आया 2n, तो हमेशा जब भी कोई वैल्यू, जैसे फैक्टोरियल 4 है, हम फैक्टोरियल 4 में से 4 को बाहर लेते हैं तो एक वैल्यू कम हो जाती है, कितना आता है 3, मतलब 4 माइनस 1, मतलब -1 करते। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी जब हमने फैक्टोरियल में से 2n को बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में एक कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 2n माइनस 1, राइट। लेकिन अगर मैंने 2n माइनस 1 को भी बाहर ले लिया तो इसमें से एक और कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 2n माइनस 2। लेकिन मैंने उसको भी कॉमन ले लिया, 2n माइनस 2 को भी बाहर ले लिया तो एक और कम हो जाएगा, कितना बचेगा फैक्टोरियल में, 2n माइनस 3। दिख रहा है ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, क्लियर। ऐसा क्यों करा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर में कहाँ तक दे के रखा है, 2n माइनस 3 तक की टर्म्स दे के रखी है, इसीलिए हमने कहाँ तक उसको लिया बाहर, 2n माइनस 2 तक। और यहाँ फैक्टोरियल 3 था, उस फैक्टोरियल 3 को मैंने एज इट इज़ लिखा। अब ये जो फैक्टोरियल n है, अब इस फैक्टोरियल n में से मैं बाहर लूँगी तो देखो n बाहर ले लिया तो अंदर फैक्टोरियल में कितना बचा, n माइनस 1। मैंने उस n माइनस 1 को भी बाहर ले लिया, अब फैक्टोरियल में कितना बचा, n माइनस 2। मैंने उस फैक्टर n माइनस 2 भी बाहर ले लिया, अब फैक्टोरियल में कितना बचा, n माइनस 3, राइट। और डिनोमिनेटर में कितना है, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n माइनस 3, राइट। अब देखिए सबसे पहले ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसल आउट, ये फैक्टोरियल n माइनस 3 से ये फैक्टोरियल n माइनस 3 कैंसल आउट। अब रिमेनिंग पार्ट कितना बचा है अब वो देख लेते हैं। यहाँ बचा 2n 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 माइनस 1 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 2, क्लियर। ये फैक्टोरियल 3 मेरा एज इट इज़ लिखा। अगेन यहाँ पे और डिवाइड में n एज इट इज़, n माइनस 1 वो भी एज इट इज़, n माइनस 2 वो भी एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में कितना है, फैक्टोरियल 3, राइट। इतना रिमेनिंग पार्ट बचा है, राइट। अब देखिए फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 आपस में क्या हो गया, कैंसल आउट। डिनोमिनेटर की टर्म से डिनोमिनेटर की टर्म आपस में क्या हो गई, कैंसल। अब आपके पास कितना बचा, 2n इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 इन ब्रैकेट 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल्स टू कितना बचा है, 12/1, राइट। ये बचा है। अब देखिए ये 2n मैंने एज इट इज़ लिखा, ये 2n माइनस 1 भी मैंने एज इट इज़ लिखा है। इस ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो क्या बचा, n माइनस 1, राइट। डिनोमिनेटर में क्या है, n माइनस 1 n माइनस 2, इतना पार्ट बचा है। अब देखिए यहाँ पे n माइनस 1 से ये n माइनस 1 ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया, सबसे पहले n से n कैंसिल हो गया, राइट। अब आपके पास यहाँ कितना बचा है, ये वाला 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 बचा है। ये n से n हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, नीचे 4 बचा है, फिर साथ में क्या बचा है, 2n माइनस 1 और अपन में n माइनस 2 इक्वल्स टू में कितना है, 12/1। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसको हमने वापस से लिखा है 4 इंटू में इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 2 इक्वल्स टू 12/1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई इस तरफ और n माइनस 2 का मल्टीप्लाई 12 में, राइट। तो देखिए सिंप्लीफाइंग एंड कंप्यूटिंग 4 इंटू 2n माइनस 1, राइट, और 12 इंटू n माइनस 2, दिख रहा है। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई इसमें करा है तो 4 2 जा 8n, 4 1 जा 4, क्लियर। फिर 12 का मल्टीप्लाई मैंने n में करा तो कितना आया, 12n प्लस माइनस माइनस 12 2 जा 24, क्लियर हो गया। अब देखिए 12n एज इट इज़ ही है, प्लस का 8n राइट साइड गया, मतलब 12n एज इट इज़, प्लस का ये इधर गया तो माइनस, राइट। -4 पहले से ही था
माइनस का 24 लेफ्ट साइड गया तो काय का हो गया प्लस का 24। तो देखिए यहाँ पे वही टर्म लिखी हुई है 12n माइनस 8n इक्वल्स टू 24 माइनस 4, राइट, यही टर्म लिखी हुई है। 12n में से 8n माइनस करा तो कितना बचा 4n इक्वल्स टू 24 में से मैंने 4 को माइनस करा कितना बचा 20, राइट। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20/4, राइट। तो ये कितना हो गया 4 5 ज़ा 20। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ n कितने ही हो गई 5 हो गई। मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में हमें जो n की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो फर्स्ट वाले केस में ये कितना हो गया हमारे लिए n इक्वल्स टू 5 आंसर। नाउ द सेकेंड पार्ट में जो गिवन है हमारे पास 2nc3 रेशो nc3 इक्वल्स टू 11:1 ये गिवन है। अब ये रेशो गिवन है, रेशो का मतलब क्या होता है डिवाइड, तो हमने डिवाइड के फॉर्म में लिखा 2nc3 डिवाइडेड बाय nc3, राइट, इक्वल्स टू ये 12/1 की जगह कितना है 11/1। इसको करेक्शन कर लेना आप, यहाँ पे कितना आएगा 11/1, इसको 11 कर लो, ये 11/1, राइट, 11/1 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो एन सी आर का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया 2nc3 अपॉन में nc3 इक्वल्स टू यहाँ पे फिर 12/1 है उसको 11/1 कर लेना आप 11/1। फॉर्मूला हमने लगाया तो ये हो गया फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 3 इन ब्रैकेट 2n माइनस 3, क्लियर। फिर डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाया फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 इक्वल्स टू अगेन 11/1, इसको अगेन 11/1 कर लेना, राइट, इसको 11/1। अब देखिए ये फैक्टोरियल 2 में 2n बाहर ले लिया तो क्या बचा 2n माइनस 1। मैंने अगर ये 2n माइनस 1 भी बाहर ले लिया तो क्या बचा 2n माइनस 2। मैंने ये 2n माइनस 2 भी बाहर ले लिया तो कितना बचा फैक्टोरियल में 2n माइनस 3। बाकी इसकी डिनोमिनेटर की टर्म मैंने एज इट इज़ लिखी फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2n माइनस 3, राइट, होल डिवाइडेड बाय अगेन n है फैक्टोरियल, n बाहर ले लिया कितना बचा n माइनस 1, मैंने वो भी बाहर ले लिया कितना बचा n माइनस 2, मैंने वो भी बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में कितना बचा n माइनस 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में टर्म एज इट इज़ फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n माइनस 3, क्लियर। अब यहाँ पे देखो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे 2n माइनस 1 2n माइनस 2, साथ में फैक्टोरियल 3 अपॉन में n माइनस 2 n माइनस 1 और n माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और ये 11/1, क्लियर। अब देखिए फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 आपस में कैंसिल आउट। अब रिमेनिंग पार्ट आपके पास कितना बचा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 n माइनस 1 n माइनस 2 11/1, राइट। अब देखिए यहाँ पे 2n मैंने एज इट इज़ लिखा 2n माइनस 1 एज इट इज़, इस वाले ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो क्या बचा n माइनस 1, डिवाइड वाली टर्म एज इट इज़ n माइनस 1 और n माइनस 2 हमारा एज इट इज़, और ये कितना 11/1। अब कोई टर्म कैंसिल हो रही है क्या, यहाँ पे देखिए n माइनस 1 से n माइनस 1 टर्म हमने कैंसिल कर दी, साथ में ये कितना हो गया 2 2 जा 4 लिखा है 4n और ब्रैकेट में क्या बचा 2n माइनस 1, डिनोमिनेटर में कितना बचा n माइनस 2, यहाँ पे बचा RHS 11/1। अब n से n कैंसिल हो गया, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा 4 इंटू में इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 2 इक्वल्स टू कितना है 11/1। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड और n माइनस 2 का 11 में, तो देखिए 4 इंटू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1
इक्वल्स टू 11 इंटू n माइनस 2, राइट। अब 4 का मल्टीप्लाई 2n में करा तो कितना आया 8n। 4 का मल्टीप्लाई -1 में करा कितना आया -4। 11 का मल्टीप्लाई n में करा तो कितना आया 11n। 11 का मल्टीप्लाई -2 में करा तो कितना आया -22, राइट। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 11n है, राइट, प्लस का 8n राइट साइड आया तो काय का हो गया माइनस का, इक्वल्स टू -4 पहले से ही था, माइनस का 22 लेफ्ट साइड आया तो काय का हो गया प्लस का 22, राइट। तो देखो यही टर्म लिखी हुई है यहाँ पे 11n माइनस 8n इक्वल्स टू 22 माइनस 4, राइट। अब देखिए 11n में से 8n को मैंने क्या करा माइनस, तो कितना बचा 3n। 22 में से मैंने 4 को माइनस करा, कितना बचा 18। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18/3। इट मीन्स n की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, n इक्वल्स टू 6। और हमें इसमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और n हमने क्या करा फाइनली फाइंड कर लिया। तो इट मीन्स फर्स्ट केस का हमारा आंसर था n इक्वल्स टू 5 और सेकेंड केस का हमारा आंसर है n इक्वल्स टू 6। थैंक यू।